अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो लेसन पढ़ेंगे इसका नाम है नफ्सियात के तरीके, यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के तरीके मतलब वो तरीके जिससे साइकोलॉजी तक पहुंच बनाई जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी को देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि साइकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन एक आम इंसान अगर साइकोलॉजी को समझना चाहे इन डेप्थ तो वो कैसे समझ सकता है। तो पिछले सबक में जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी शख्स जिससे अगर हम पूछें कि बताओ साइकोलॉजी क्या है, या किसी नफ्सियाती मजहर के बारे में पूछें कि किसी इंसान के रवैये के बारे में हम सवाल कर ले हैं, तो क्या करेगा, वो यही बताएगा जो उसकी समझ है, एक आम सी समझ के एतबार से। लेकिन माहिरीन नफ्सियात उसको अच्छे तरीके से बता पाएंगे, तो क्यों बता पाएंगे, आज इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि नफ्सियात के अंदर सबसे पहले देखिए, एज अ सब्जेक्ट आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी सबक आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि एक अलग टाइप की वो जो मसाला चाय होती है वो बनाएं आप। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे। कोई बच्चा मुझे बताए कि आप उसको सीखने के लिए, समझने के लिए उसका तरीका आपको नहीं आता, आप क्या करेंगे। आपको ऑर्डर तो मिल गया ये करना है, लेकिन आप उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बताइए। कोई भी हाथ उठाएं और मुझे बताएं कि कोई एक चीज, नई चीज मैं आपसे बनाने के लिए कह दूं जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे आप। मान लीजिए हमें लगा कि इसको भी ठीक से नहीं पता है शायद, या हमें डाउट हुआ, या हमें समझ में नहीं आया उसका बताने का तरीका, तो हम किसी दूसरे से पूछते हैं फिर, है ना, यही तो करते हैं हम। देखिए साइकोलॉजी में आंसर आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन पूछूं अगर मैं, तो बच्चे आमतौर पे ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही अमेजिंग सा इसका आंसर होगा, क्या बहुत मुश्किल सी कोई बात हमें बतानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसके आंसर बहुत आसान आसान से ही होते हैं, है ना। ये बहुत आसान सा सवाल था कि हमें कुछ नहीं आता तो हम किसी दूसरे से पूछ लेंगे, यही तो बात है। तो आप जवाब देने में बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत आसान से कुछ भी जवाब आप दें, और वो जवाब इंशाल्लाह सही ही होते हैं, क्योंकि हम अपनी आजमाई हुई बातें बताते हैं, और नफ्सियात में हमारी आजमाई हुई बातों के ही बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो हम किसी से पूछ लेंगे, उसको नहीं आता या उसका बताया हुआ समझ में नहीं आया तो किसी दूसरे से पूछ लेंगे, उसको दूसरे इंसान का भी नहीं समझ में आया तो तीसरे से पूछ लेंगे, है ना। हम कई लोगों से पता करेंगे और फिर एक जामे एक नजरिया हमारे दिमाग में बन जाएगा, अच्छा ये चीज ऐसे है ना, उसका तरीका हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जब नफ्सियात को हमें सही से समझना है तो हम ये देखेंगे कि बाकी लोगों ने नफ्सियात को कैसे समझा, है ना, बाकी लोगों का नफ्सियात के बारे में क्या मानना है, या माहिरीन नफ्सियात के बारे में क्या मानना है, वो क्या कहते हैं कि नफ्सियात क्या चीज है, हम उनकी राय को पता लगाएंगे। ठीक है, एक का पता लगाएंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा दूसरे का पता लगाएंगे, हो सकता है उसका भी ना समझ में आए तो तीसरे का पता लगाएंगे। तो जो जो माहिरीन गुजरे हैं उन्होंने जो अपने नजरियात दिए हैं कि नफ्सियात एज अ सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या बातें होती हैं, क्या चीजें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसे करके हम जब सबके बारे में पता लगाएंगे तो धीरे धीरे हमें नफ्सियात तक पहुंच हासिल हो जाएगी, नफ्सियात तक रसाई हासिल हो जाएगी। तो वही अप्रोच, वही रसाई, वही पहुंच, उसी को तर्ज नजर का नाम दिया गया है। तो पहले हम नफ्सियात की तर्ज नजर के बारे में बात करेंगे इस सबक में, और उसके बाद नफ्सियात में मालूमात को इकट्ठा करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसके मकासद देख लेते हैं इस लेसन के। इस सबक को पढ़ने के बाद आप नफ्सियाती आमाल यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के मुताले के जो मुख्तलिफ तर्ज नजर हैं उनकी तशरीह कर सकेंगे, कुछ ऐसे अहम तरीकों को बयान कर सकेंगे जो इंसानी किरदार, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। पहले तो नफ्सियाती आमाल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं, और तर्ज नजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कौन से हैं, नफ्सियात के वो तरीके कौन से हैं जिसके जरिए से हम मालूमात इकट्ठा करते हैं, हासिल करते हैं, है ना, और जो इंसानी किरदार को समझने में हमारी मदद करेंगे। एक इंसान का क्या किरदार है, उसका क्या रवैया है, उसको समझने के लिए तरीके जो हैं वो क्या इस्तेमाल होते हैं। नजरियात मतलब जमा हो गई, वैसे अगर वाहिद लिखे तो नजरिया। ठीक है, नजरिया या नजरियात या तर्ज नजर, और इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो आता है अप्रोच। ठीक है,
और अप्रोच के अगर लफ्जी मायने देखें तो उसका मतलब होता है पहुंच, रसाई। तो मैंने बताया ना आपको कि हमें नफ्सियात तक रसाई हासिल करनी है। नफ्सियात क्या है? तो हम दूसरे लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे रसाई हासिल की, है ना। चलिए, इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मुख्तलिफ आलात के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वो टूल्स हैं जो नफ्सियात में इस्तेमाल किए जाते हैं। टूल्स यानी कि हथियार, वो कौन से औजार और हथियार हैं जो नफ्सियात में इस्तेमाल किए जाते हैं। हर इंसान अपना काम करने के लिए कोई हथियार इस्तेमाल करता है, तो माहिरीन नफ्सियात कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो क्या इस्तेमाल करेगा अपने औजार, वो थर्मामीटर इस्तेमाल करता है ना, स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करता है आपके दिल की धड़कन को पता लगाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, बीपी की मशीन यूज करता है, कैसे आपकी तबीयत की मालूमात हासिल करने के लिए। अब नफ्सियात में वो कौन से आलात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इंसानी किरदार के और नफ्सियाती अमाल को समझने में कौन से आले हैं, कौन से टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।